हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपके प्रोटीन फूड को कुक करने के बाद उसमें मौजूद प्रोटीन वैल्यूज़ कम होती है या नहीं। चाहे आप किसी भी चीज़ का उदाहरण क्यों ना ले लें, चाहे आप अंडा पका रहे हो, चिकन पका रहे हो, मीट पका रहे हो, फिश पका रहे हो, सोयाबीन्स, किडनी बीन्स, चिक पीस, डेयरी आइटम, कुछ भी आप पका रहे हो, क्या उन्हें पकाने के बाद आपके जो रॉ प्रोटीन फूड की वैल्यू होती है, जो कच्चे प्रोटीन फूड की वैल्यू होती है, क्या वो वैल्यू कुक करने के बाद कम होती है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जानें कि जब भी आप कोई भी प्रोटीन फूड को कुक करते हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। अभी स्ट्रक्चर चेंज क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर ना एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम बेसिकली आपके अनकुक्ड फूड का है, यानी आपके रॉ फूड का है। इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक रस्सी है, एक रोप है, जिसमें बहुत सारी नॉट्स हैं, बहुत सारी गांठें हैं। ये जो नॉट्स हैं ये और कोई नहीं बल्कि आपके प्रोटीन फूड में मौजूद अमीनो एसिड हैं। अब ये जो अनकुक्ड फूड का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, इसे जब आप कुक करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देखिए चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको चेंज वाला स्ट्रक्चर भी मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसे ही अनकुक्ड प्रोटीन फूड का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसका एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और उस नए स्ट्रक्चर में जो रोप थी उसमें सारी गांठें जो है निकल गई, मतलब रोप की सारी गांठें खुल गई। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से आपके उस प्रोटीन फूड में प्रोटीन की वैल्यूज कम हुई या नहीं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज जानें कि जब भी आप प्रोटीन फूड को कंज्यूम करते हैं तो आपको क्या मतलब रहता है, आपकी बॉडी को उस प्रोटीन फूड से क्या मतलब रहता है। आपकी बॉडी को उस प्रोटीन फूड में मौजूद सिर्फ अमीनो एसिड से मतलब होता है। ठीक है, अब चाहे वो अमीनो एसिड आपको एक ऐसी रस्सी से मिले जिसमें गांठें बंधी हुई हो, या फिर वो अमीनो एसिड आपको एक ऐसी रस्सी से मिले जिसमें गांठें ना बंधी हुई हो। मैं यहाँ पे कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो अनकुक्ड प्रोटीन फूड का स्ट्रक्चर था उसमें अमीनो एसिड गांठ के रूप में थे। फिर जैसे आपने प्रोटीन फूड को कुक किया, जो रस्सी थी, जो रोप थी, वो सीधी हो गई, सारी गांठ जो है वो खुल गई, पर अमीनो एसिड तो वही है ना। इसीलिए गाइस, आपका प्रोटीन फूड कुक होने के बाद स्ट्रक्चर चेंज होता है पर उसमें मौजूद न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी 100 ग्राम्स का चिकन खा रहे हैं, उसे कुक कर रहे हैं, तो उसमें मौजूद 20 ग्राम प्रोटीन जो मिलता है उसमें वैल्यू में कम नहीं होगा। बस उस प्रोटीन फूड को कुक करने के बाद उस फूड का स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है। एक और ही बहुत ही सरल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूं, अगर आप लोगों को मेरा रोप वाला एग्जाम्पल समझ में ना आया हो तो। मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, ये 4 ब्लॉक से मिलकर एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स क्या हैं, इन चारों ब्लॉक्स को आप अमीनो एसिड कंसीडर करिए। ठीक है, अभी ये आपका रॉ प्रोटीन फूड है। आपने इस रॉ प्रोटीन फूड को कुक किया, तो कुक करने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया। ठीक है, सारे ब्लॉक्स टूट के ऐसे हो गए, आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में। ठीक है, पर अमीनो एसिड तो वही है ना, चाहे वो ऐसे हो या फिर वो ऐसे हो, अमीनो एसिड्स तो आपको चारों वही मिलेंगे ना। तो प्रोटीन फूड को जब भी आप कुक करेंगे, आपका फूड का स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो बातें हैं ये सब रिसर्च में प्रूफ हो चुकी हैं, ये सब रिसर्च प्रूवन बेस्ड बातें हैं। जो भी रिसर्च की मैं बात यहाँ पे किया हूँ वो सब आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। अब कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जानें कि क्यों आपके लिए प्रोटीन फूड को कुक करके खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इंस्टेड ऑफ ईटिंग रॉ प्रोटीन फूड। सबसे पहला रीज़न, अगर आप चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं या फिश खाते हैं, तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग अगर आप उसे कुक करके नहीं खाएंगे तो आप में फूड पॉइजनिंग हो सकता है। यूएसडीए के अकॉर्डिंग अगर आप मीट कुक कर रहे हैं या फिश कुक कर रहे हैं तो उसे मिनिमम 145 डिग्री टेम्परेचर पे आप उसे कुक करिए, ताकि उसमें मौजूद बैक्टीरियाज और पैथोजन मर जाएं और आपको फूड पॉइजनिंग ना हो। और अगर आप चिकन कुक कर रहे हैं तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग उसे मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 165 डिग्री, ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरियाज और पैथोजन मर जाएं और आपको फूड पॉइजनिंग ना हो। ठीक, दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं अंडे की। तो अंडे के बारे में अगर हम बात करें तो जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो एक अंडा होता है, ठीक है, उसमें मौजूद प्रोटीन आपकी बॉडी ज़्यादा तब यूटिलाइज करती है जब उस अंडे को कुक किया गया हो। फॉर एग्जांपल, इसी रिसर्च में ऐसा देखा गया कि एक
कुक्ड अंडे का प्रोटीन 91% तक डाइजेस्टेबल और एब्जॉर्बेबल होता है एज कंपेयर टू रॉ अंडा, जिसका प्रोटीन सिर्फ 51% तक एब्जॉर्बेबल होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अंडे की। और साथ ही अंडे को कुक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो मौजूद सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है वो भी मर जाता है, और ये बैक्टीरिया अगर आपने रॉ अंडा खाया तो आपके पेट में जा सकता है, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब हम तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हम थोड़े बहुत वीगन सोर्सेस को कंसीडर करते हैं। तो आप चाहे कोई भी वीगन सोर्स क्यों ना खा रहे हो प्रोटीन के लिए, चाहे आप ग्रेन्स खा रहे हो या बीन्स खा रहे हो, इन ग्रेन्स में, इन बीन्स में फाइटिक एसिड नाम का एक केमिकल मौजूद होता है जो कि आपके बॉडी में मिनरल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और स्टडीज में, रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि अगर आप इन ग्रेन्स को, इन बीन्स को कुक करके खाते हैं तो उनमें मौजूद फाइटिक एसिड 50% तक कम हो जाता है। तो गाइज इन शॉर्ट आप लोगों को अपना प्रोटीन फूड कुक करके खाना चाहिए। अब चौथे एग्जांपल में हम वे प्रोटीन पाउडर को ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या वे प्रोटीन पाउडर को भी कुक करके खाने की ज़रूरत है। तो गाइज मैं प्रोटीन फूड की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वे प्रोटीन पाउडर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी वे प्रोटीन पाउडर बनता है तो उस मेकिंग प्रोसेस के दौरान जो मिल्क पैस्चराइजेशन होता है ना, उसके थ्रू सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। तो आपको वे प्रोटीन पाउडर कुक करके खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी है आपको वे प्रोटीन पाउडर जो है कुक करके खाना हो। तो गाइज और ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया हो, इस वीडियो का एम समझ में आ गया हो। और गाइज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन पे डाउट था, जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि क्या सर हम प्रोटीन की वैल्यू कुक करने से पहले वाली कंसिडर करें या कुक करने के बाद वाली कंसिडर करें, तो उनको उनका आंसर मिल गया हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जय